हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आज बनाऊंगा अंडे का सब्जी। लेकिन अंडे का सब्जी तो बनाऊंगा, सोचा मैंने ऐसा ही था। लेकिन जब मैं किचन में आया तो देखता हूँ बस 2 ही अंडे बचे हैं। अब 2 अंडे से तो 2 बंदे का खाना के साथ सब्जी बनना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ ताकि रोटी भी अच्छे से खा लूँ और सब्जी भी कम ना पड़े। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ नया बनाते हैं आज। तो इसी नया बनाने के चक्कर में मैंने एक नई प्रकार की रेसिपी की इजाद की। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा। तो चलते चलते बता दूं कि आज मैं अंडे को मछली के जैसा बनाऊंगा। जैसे कि छोटी छोटी मछलियां होती है उसी प्रकार से आज मैं अंडे को फ्राई करके बनाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा था मैंने गैस ऑन कर लिया था और गैस ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। और अब मैं उसमें सरसों का तेल डाल दे रहा हूँ। ज़्यादा तेल नहीं डालूँगा क्योंकि 2 ही अंडे हैं। और अब अंडे को मछली जैसा बनाना है तो आप सोच सकते हैं कि मैं अंडे के साथ क्या खेल करने वाला हूँ। इसी खेल में कुछ नया भी हो जाता है कभी कभी और कुछ बुरा भी हो जाता है। तो खाने की चीज़ें हैं, पेट में ही जाना है, तो बुरा इन द सेंस नहीं होगा, बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से सब्जी को बनाऊँगा। और इसे मैं सब्जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं सब्जी के जैसा ही बनाने वाला हूँ, ना कि अंडे की करी के जैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंडे को तो बीचों बीच फाड़ दिया, तो अब मैं इसको किस प्रकार से बनाऊंगा, क्योंकि अंडे का जो अंदर का पीला वाला प्रोटीन भाग है वो तो टूट जाएगा। जी नहीं जनाब। अब देखिए मैं अंडे को चाकू से पतले पतले काटने की कोशिश कर रहा हूँ और लंबा लंबा। ये थोड़ा सा छोटा छोटा मछली के आकार जैसा कटेगा। और अब मैं इसे गर्मा गर्म तेल में तलने के लिए छोड़ दूंगा। अंडा बहुत ही पतला है और बहुत ही मुलायम है, इस वजह से अंडा बहुत ही क्रिस्पी टाइप से फ्राई होने वाला है। और इसी क्रिस्पी अंडे की फ्राई से मैं आज अंडे की सब्ज़ी तैयार करूंगा। आप देख सकते हैं मैं हाथ में अंडे को रख के चाकू से काट रहा हूँ। कृपया आप लोगों को मैं सूचित कर देता हूँ कि अगर आप लोग बैचलर रहते हैं और फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं तो मेरे जैसा खेल चाकू के साथ ना करें, अन्यथा आप हाथ कट जाएंगे और इसका सारा दोष मुझे दे देंगे। अब अंडा काट ही रहा था तो रहता तो हूँ बैचलर, इस वजह से आप देख सकते हैं अंडे का एक टुकड़ा गिर गया था। तो इसको मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। इसको भी अच्छे से काट के फिर से मैं इसको तेल में डाल के फ्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से जितनी भी अंडे हैं सारे अंडे को मैं पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े में काट कर छोटी छोटी मछलियों की भांति मैं इसे फ्राई कर लूँगा। और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे इस प्रकार से फ्राई कीजिए कि जैसे लगे कि आपको इसका अलग अलग हिस्सा में एक लेयर सा आ जाएगा। लेयर का मतलब होता है कि जिस प्रकार से जब आप मछली भून रहे होते हैं तो मछली का ऊपरी जो स्किन त्वचा होता है वो भून जाने से इसमें एक लेयर आ जाता है। उसी प्रकार अंडे को भी अगर आप अच्छे से भूनेंगे अथवा तलेंगे तो उसमें भी एक लेयर आ जाएगा। तो जब अंडे को अच्छी प्रकार से हम थोड़ा सा तेज हीट और मंद हीट के दोनों मध्यम आंच में भूनना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं अंडे के छोटे छोटे टुकड़े के चारों ओर मछली के तरह एक लेयर सा बन गया है। और अब इस अंडे को ज़्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये लगभग हो चुका है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब हम कुछ नई चीज़ों को आजमाने की कोशिश करते हैं और मेरे हिसाब से इंसान 3 चीज़ों के पीछे भागता है: कपड़े, मकान और दुकान। दुकान से ही हम सामान लाते हैं जो कि ज़्यादातर खाने की सामान खरीदते हैं अपने पेट से रिलेटेड, अपनी भूख को शांत करने के लिए।
अब मैं 2 साफ़ आलू ले लिया था और उसके छिलके को उतार दिया था, क्योंकि आलू अभी जो मार्केट में नया आ रहा है उसका छिलका उतारना बहुत ही सरल है। बस आप उसको पानी के साथ घिसेंगे तो उसका छिलका निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं चाकू से इसे बहुत ही आसानी से आराम से काट रहा हूँ। और आप इस प्रकार से 2 आलू ले लें और आलू को साफ़ तरीके से धोकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। जब आलू को आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं तो आप उसे कपड़े से भी पोंछ दीजिए, ताकि उसका पानी जो है वो सूख जाए और भूनने के समय पानी का अंश तेल में ना जाए। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब तेल का अंश पानी में चला जाता है तो आपका जो तेल है वो छिटक कर आपके आँख, मुंह, नाक, कान में लग सकता है और आपका सुंदर सा चेहरा बर्बाद हो सकता है। तो इस वजह से इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो अंडे मैंने लिए थे उस अंडे को आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अब मछली जैसा लग रहा है और मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। मुझे पता है इस तरह का रेसिपी आप लोगों ने पहले शायद नहीं खाया होगा, लेकिन मैं इसे बनाकर खाऊंगा और मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा इस प्रकार से बनाकर खाने की। और ये आपको अंडा करी से भी कम समय लगेगा बनाने में, तो आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए और बनाइए और खाइए। अब मैं आलू की ओर चलता हूं और आलू से बात करते हुए आलू को कहूँगा कि भाई मैं तुम्हें फ्राई कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो, क्योंकि हमारा प्राकृतिक का चक्र चलते रहे इसके लिए कुछ चीज़ों का भक्षण भी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं आलू को फ्राई कर रहा हूँ। और मैं अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा भाई पढ़ रहा है और वो सुनकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये भक्षण का जो प्रकृति का चक्र था मैं उससे बार बार सुन रहा था, तो उसको देखा तो सोचा मैं भी इसके बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ। मैं ये वीडियो बहुत ही उम्मीद के साथ बनाता हूँ दोस्तों, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से वीडियो शेयर करके। तो इस वजह से चाहे हमारे दर्शक कम हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैं अपनी कोशिश अपनी ओर से हमेशा जारी रखूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और हमारी बातें भी अच्छी लगे। अगर तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ने में तो तुम ईयरफोन लगा सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। हमें भी यूट्यूब पे कुछ करना है, इस वजह से हम क्या करें, मजबूर हैं, समझ सकते हो। अब मैं आलू को धीमी आंच में फ्राई होने के लिए छोड़ दिया हूँ। जब तक ये फ्राई हो जाएगा तब तक मैं दूसरा काम निपटा लेता हूँ। मैं अभी आपको ग्राइंडर का आवाज़ सुनाई दिया होगा, तो पहले से मेरे भाई ने आलू और अंडे के लिए मसाला बनाना था, तो उन्होंने प्याज और लहसुन काट कर रख दिया था ताकि मुझे बनाने में सहूलियत हो और मैं जल्दी से बना सकूं। इसी वजह से मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। प्याज ग्राइंडर मशीन में मैंने ग्राइंड कर लिया, उसके साथ लहसुन, अदरक, मिर्च सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने अभी देखा होगा ग्राइंडर मशीन के जार में मैंने दिखाया आपको, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड मशीन का आपको आवाज़ भी सुनाई दिया होगा, उस समय मेरी आवाज़ थोड़ी सी मंद पड़ गई होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं आलू को तेल से निकाल कर अब उसमें कुछ जीरा चटका दूंगा। इसमें पंचफोरन नहीं डालते हैं, तो अंडा करी बनाते समय आप पंचफोरन कृपया ना डालें। जीरा चटकाने के बाद उसमें हो सके तो आप कलौंजी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो। कलौंजी बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है सब्जी को। और अब मैंने जो पेस्ट बनाया था ग्राइंडर मशीन में, आप देख सकते हैं ये पेस्ट कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये फास्ट कुकिंग भी हो जाता है और स्वादिष्ट काफ़ी बनता है, और डाइजेस्ट करने में भी आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अब मैं जार में जो मसाला लटक गया है उस मसाला को भी थोड़ा सा पानी डाल के हिला देता हूँ, और सारा मसाला गरम तेल में डाल के अब एक साथ फ्राई कर लूँगा। अभी भी जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा भी वेस्ट ना जाए, इस वजह से मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके
रख दूंगा और जब ग्रेवी देना होगा तो इसी जार से मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूंगा। अभी मेरा मसाला मंद मंद धीरे धीरे अपने आवेग से फ्राई हो रहा है। हालांकि मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको लहसुन और प्याज का ग्रेवी ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने जो पानी मसाले के साथ धोया था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैंने हीट को भी तेज़ कर दिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी बनाकर खा सकूं और मैं अपने काम पे भी जा सकूं। तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कुकिंग कर रहा हूं और ये मैंने आफ्टरनून में बनाया था। उसके बाद मुझे शाम को अपने काम पे जाना होता है तो फिर मैं सोचा क्या कि जल्दी जल्दी इसको निपटा लेता हूं। और आप देख सकते हैं ये मसाला कितना ही स्मूथ और बहुत मुलायम और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ग्राइंडर मशीन में मैंने इसको अच्छी प्रकार से ग्राइंड कर लिया था। ये काफ़ी महीन होकर दरदरा हो गया है। और अब नंबर आता है मसाले का। तो मसाले में आप सबसे पहले इसमें नमक डाल दीजिए। वैसे कई बार चीज़ों में आप नमक पहले डालते हैं तो वो जल्दी सीज जाता है, तो इस प्रकार से आप पहले नमक डाल दीजिए। और जब मैंने आलू फ्राई किया था तो उस समय भी आप नमक और हल्दी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी जल्दी होगा। और जब आप अंडा फ्राई करते हैं तो उसमें पहले अगर थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और नमक, तो अंडा और भी खूबसूरत फ्राई होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें हल्दी और जो मिक्स मसाला है और जो मिर्च मसाला है, आप देख सकते हैं सारा कलर डिफरेंट डिफरेंट है, और गरम मसाला, ये 4 तरह का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी प्रकार से मैं मिला लूँगा और इसको थोड़ी देर के लिए आप मंद आंच में और तीव्र आंच में, मतलब कि स्लो हीट और फास्ट हीट में आप फ्राई करते रहिए। और साथ में जो चिकन मसाला है, आप चिकन मसाला भी डाल दीजिए। अगर चिकन मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बिना चिकन मसाला के भी जो अंडा का ये सब्ज़ी है काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा। और आप लोगों को जैसा मैंने बनाया है ये अंडा का सब्ज़ी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसमें आप देख सकते हैं मछली के तरह जो मैंने अंडे का छोटा छोटा पीस करके फ्राई किया था उसको मैं डाल देता हूं। लेकिन अंडे के बीच वाला भाग जो प्रोटीन का हिस्सा होता है उसको आप कृपया अभी दूर ही रखें, इसमें ना डालें, नहीं तो वो सत्तू जैसा आपके पूरे सब्ज़ी में मिक्स होकर सन जाएगा और स्वाद भी नहीं आएगा उसका। तो इस वजह से उसको मैंने साइड में रख दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको यूज नहीं करूँगा, उसको भी यूज करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको किचन साफ़ कर रहा हूँ, ये दिख जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूँ वो अंडे के बीच वाला हिस्सा को भी यूज करना है, कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैं कुकिंग के साथ साथ सफाई भी कर लेता हूँ बहुत फास्ट, क्योंकि एक साथ सारा काम कर लेने से काम आसान होता है और बाद के लिए कुछ काम नहीं बचता है, तो आप फ्री माइंड होते हैं किसी अदर चीज़ को करने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये अंडे की सब्ज़ी बनाने की सोची थी, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये तेल भी धीरे धीरे छोड़ने लगा है सब्ज़ी से, यानी कि तेल छोड़ने का मतलब है कि जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसका मतलब यही है कि आपका सब्ज़ी लगभग बनने को तैयार है। जब सब्ज़ी बनने को तैयार हो तो आप उसी वक्त थोड़ा बहुत जो किचन का काम होता है उसको निपटा लीजिए। साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके इस टाइम पे अभी ठंड चल रही है तो ठंड में अंडे का मज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए बोलते हैं ठंडा में अंडा खाओ और ख़ुद को गर्म बनाओ। गर्म रहोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, सर्दी खांसी। अभी कोविड भी शुरू हो गया है दिल्ली में, हालांकि कोई बात नहीं, मैं अपनी कुकिंग में ध्यान दूंगा। कोविड में ध्यान देने से आप डिमोलाइज हो सकते हैं, आप हतोत्साहित हो सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है। तो इस वजह से खुद का ख्याल खुद रखें और इस प्रकार से लाजवाब सब्ज़ी बनाने के लिए हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लगातार देखते रहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लगभग भुन चुका है और ये स्लो मंद आंच में अभी फ्राई हो रहा था। तो ये मसाला लगभग रेडी हो गया है और हीट को मैं थोड़ा सा तेज़ कर दिया हूँ ताकि जल्दी से मैं ये सब्ज़ी को बना सकूँ। वैसे फिर भी इसको बनाने में 20 से 30 मिनट का समय लग ही गया था।
क्योंकि इसके साथ मैं और भी अन्य काम निपटा लेता हूँ, जैसे साफ़ सफाई, कुछ धोना होता है तो वो भी कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी स्लो मंद मंद आँच में पक गया था। तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया हूँ, और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मिला लीजिए। और अगर आपको ग्रेवी पतला खाना है या मोटा खाना है तो इसके हिसाब से आपका मापदंड आपके हाथ में है, आपका मेजरमेंट आपके हाथ में है। आप जितना चाहे ग्रेवी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका मसाला जो है फिर भी बहुत ही स्मूथ और महीन है। तो ये जैसे भी ग्रेवी बनाएंगे काफ़ी स्वाद लगेगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। ये ग्रेवी गाढ़ा होना ही है। तो हाँ, लेकिन आपको उबालना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ज़्यादा देर तक उबालिए, ताकि मसाला अच्छी प्रकार से सीज जाए। और जब सब्ज़ी अच्छी प्रकार से पकेगा तो ही सब्ज़ी खाने का असली मज़ा आएगा। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये बुलबुला रे बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला, अब मुझे ये गाना याद आ रहा है क्योंकि ये सब्ज़ी जो है बुलबुला रे बुलबुला यानी कि बुलबुला छोड़ने लगा है। और अब इसको मैं मिला लेता हूँ, क्योंकि इसका अब अंतिम समय आ गया है सब्ज़ी का क्योंकि अंतिम समय इसलिए आ गया है क्योंकि अब ये पेट में जाने वाला है, लगभग रेडी हो जाएगा और 5 से 10 मिनट में। अब तक लगभग 16 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो अंडे का बीच का हिस्सा था, मैंने बताया था, उसको यूज ज़रूर करूँगा। और आप देख सकते हैं मैं कितना स्लो तरीके से इसको डाल दे रहा हूँ आराम से, ताकि ये टूटे ना। और ये जैसे ग्रेवी में जाएगा और इसको मैं ढक दूंगा बिना चलाए हुए, ताकि ये टाइट हो जाए और इसका जो है कचूमर बनकर भूसा ना बने और ये मिक्स ना हो जाए सब्ज़ी में। तो इस वजह से मैं इसको आहिस्ते से डाल दिया हूँ अंडे वाले बीच के हिस्से को। और अब मैंने कढ़ाई को ढक्कन से ढककर कुछ देर के लिए सब्ज़ी और मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि जब सब्ज़ी और मसाला अच्छी प्रकार से पक जाए तो फिर मैं इसका भक्षण कर सकूं, यानी कि मैं इसको मज़े से चाव से खा सकूं रोटी और चावल के साथ। वैसे आज रोटी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया था, तो अब मैं इस ढक्कन को हटा दिया हूँ। और जैसे ही मैंने ढक्कन को हटाया, ये सब्ज़ी इतनी अच्छी खुशबू दे रही थी कि मन कर रहा था मैं तभी निकाल कर कढ़ाई से ही खाना शुरू कर दूं। लेकिन ये सही नहीं है, कढ़ाई से हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। वैसे आई डोंट केयर बिकॉज आई लिव इन बैचलर, सो दरिद्रता के बारे में मैं नहीं सोचता। लेकिन इंसान कहीं पर भी रहे तो उसे सोचना चाहिए, और मैं सोचता हूँ। सो मैं इसको कढ़ाई से नहीं खा सकता, तो थोड़ा सा और सब्र कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे बड़े चाव से रोटी और चावल के साथ ग्रैब करूँगा, यानी कि अपने पेट में इसे स्थान दूँगा। इसका स्थान पेट में ही है। फिर मानता हूँ थोड़ी देर के लिए पेट में इसका स्थान है, यानी कि 12 घंटे 10 घंटे जो भी हो, फिर इसे जाना तो बाहर ही है। एनीवे, आप देख सकते हैं ये लाजवाब अंडा जो कि मैंने मछली के रूप में बनाया था बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।